नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के पथ्य अपथ्य की इस श्रृंखला में आज दिनांक 14 मार्च 2021 को हम आपसे बात करेंगे शीत पित्त या फिर जिसे ददोरे पड़ना भी कहते हैं या जिसे अर्टिकेरिया कहते हैं या हाइव्स कहते हैं। इस रोग में क्या पथ्य है और क्या अपथ्य है, यानी अगर किसी को शीत पित्त हो जाए या अर्टिकेरिया हो जाए, ददोरे पड़ जाएं, तो उस कंडीशन में क्या सेवन करना चाहिए और क्या सेवन नहीं करना चाहिए, आज इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो शीत पित्त यानी अर्टिकेरिया है, ये एक बेहद असामान्य यानी अनकॉमन डिजीज़ होते हुए भी बेहद कॉमन है। क्योंकि है तो ये बहुत अनकॉमन, लेकिन हर घर में किसी न किसी व्यक्ति को कभी न कभी जो है वो ये रोग हो ही जाता है। कभी हमारे बच्चों में या कभी हम खुद हम में ये देखने के लिए हमारी लाइफ में ज़रूर मिल जाता है। इन जनरल कभी अगर हमें ऐसा शीत पित्त यानी कि ददोरे पड़ भी जाते हैं तो हम तुरंत ये समझ जाते हैं कि हमें किसी चीज़ की एलर्जी हुई है और हम एक छोटी सी गोली एविल जनरली लोग ले लेते हैं और ये कुछ मिनटों के अंदर या कुछ समय के अंदर जो है डिसअपियर हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों में ये रोग जो है वो बहुत जल्दी आने लग जाता है, यानी ददोरे जो हैं बहुत जल्दी पड़ने लग जाते हैं और कभी कभी तो लगभग रोज ही उनमें ये शिकायत होने लगती है। कुछ लोगों में तो कंडीशन यहाँ तक पहुँच जाती है क्रॉनिक होकर कि वो टैबलेट खाते हैं और उसके बावजूद उन्हें फिर से आ जाता है, यानी दिन में उन्हें 2 से 3 टैबलेट तक खानी पड़ती हैं। और कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो ऐसा भी देखा गया है कि आगे जाकर यानी कि 10-12 सालों बाद कहीं किसी लोगों में ये जो है श्वेत्र जिसे रोग कहते हैं, यानी सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं, विटिलिगो जो डिजीज़ होती है उसका भी कारण बन जाता है। क्योंकि जब आप विटिलिगो के पेशेंट आते हैं तो हम उनकी जब हिस्ट्री लेते हैं तो उनमें कहीं ना कहीं शुरुआत कुछ सालों पहले शीत पित्त से ही हुई होती है। तो ऐसे में जब ये परसिस्टेंट हो जाता है और दिन में 2-2, 3-3 बार टैबलेट लेने पर भी असर नहीं होता, ऐसी कंडीशन में लोग फिर ये सोचते हैं कि हम क्या सेवन करें या क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या लें क्या ना करें, जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाए और हमें अब टैबलेट भी ना खानी पड़े। तो हम यहाँ थोड़ा सा आज जानेंगे इसी के बारे में कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है, फ्रिक्वेंटली हो रही है, तो उसके लिए क्या पथ्य रहेगा और क्या अपथ्य रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया की कारण क्या है, किस वजह से हो जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि एक साथ सर्दी या गर्मी का सेवन किया जाए, मतलब एक साथ ही आपको अगर सर्दी गर्मी का एक्सपोजर हो जाता है तो कहीं ना कहीं कारण बन जाता है वो शीत पित्त यानी कि अर्टिकेरिया का। या फिर जो है अगर हम मॉडर्न साइंस की देखें तो उसने कहा है कि बहुत सारे एलर्जिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है, ख़ास तौर पे अनसुटेबल प्रोटीन से, जैसे कि फ़िश से हो गई, मीट से, एग से, या आर्सेनिक के थ्रू, या फिर एस्केरियस के थ्रू। इन सब कंडीशन में भी जो है वो एलर्जी होने से ये रोग हो जाता है। बहुत सारे फूड से रिएक्शंस होना, जैसे नट्स से है, शेलफिश से है, और या फिर मेडिसिन से एलर्जी होना, जैसे कि आपका ये हो गया एंटीबायोटिक्स हो गई, कुछ एंटीबायोटिक्स हुई, या एनसेड्स हो गए, और कुछ इरिटेंट्स होते हैं, उनकी वजह से भी ये जो है वो तुरंत रिएक्शन के रूप में ये देखने के लिए मिल जाता है। अब हम जानेंगे कि जब ये अर्टिकेरिया जैसा रोग होने वाला होता है तो उससे पहले क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। इसमें क्या होता है, प्यास बहुत लगती है, मरीज़ को प्यास बहुत लगेगी, खाने में अरुचि हो जाएगी, जी मिचलाएगा, या फिर शरीर जो है बहुत डाउन फील होगा आपको, अंगों में लगेगा, बॉडी में पूरे में हैवीनेस लगेगी और आँखें लाल हो जाएंगी। अब हम जानेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या लक्षण होते हैं इसके, कैसे पता चलेगा कि हमें ये शीत पित्त या अर्टिकेरिया हुआ है। इसमें जैसे जब किसी को चींटी काट जाती है या मॉस्किटो काटता है तो मॉस्किटो बाइट पे या फिर किसी चींटी वगैरह के काटने पे जैसे सूज जाती है वो स्किन उतनी जगह की, ठीक वैसे ही इस पे ददोरे जैसे पड़ जाते हैं, पूरी स्किन पे ऐसी स्वेलिंग होती है, उसमें जो है वो जलन होने लगती है, खुजली होती है और फीवर आता है और सुई चुभने जैसे लगता है, बहुत पिकलिंग सेंसेशन जैसा, उसमें सुई चुभने जैसा पेन होता है। तो आप समझ जाइए कि आपको ये अर्टिकेरिया हो रहा है।
अब हम जानेंगे कि क्या अपथ्य यानी क्या चीज़ों का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऊपर बताए हुए रीजंस थे, उन रीजंस को अगर आपको बार बार हो रहा है तो जो वहाँ मैंने बताया कि आप बहुत सारे जो एलर्जिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपको फिश से हो सकती है या फिर मीट से, एग से, तो आप इन सब का को अवॉइड कीजिए लेना। दूसरी चीज़, आप जो है एक साथ जो है वो कोल्ड और हॉट के एक्सपोजर को अवॉइड कीजिए। और दूसरी बात, आप जो है वो एक जो चीज़ें करानी है आपको एक साथ, मतलब सर्दी और गर्मी, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि नहाए वो ठंडे पानी, वो गर्मी में गर्म पानी से नहाए और गर्म पानी से नहाने के बाद तुरंत जो है वो ठंडे एसी चलाकर बाहर आ गए। तो ये नहीं करना होता है, आपको टेम्परेचर अपनी बॉडी का मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कारण बन जाता है। और अक्सर लोगों को नहाने के बाद ये ज़रूर हो जाती, गर्म पानी से नहाए और ठंडे में आ गए, ठंडे पानी से नहाए गर्मी में आ गए। तो टेम्परेचर ज़रूर मेंटेन करिए, ये बात ध्यान रखिए। अब हम जानेंगे कि क्या पथ्य हैं, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहला काम करिए, आप डिवर्मिंग करवाइए, मतलब कीड़ों की जो दवा होती है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि इसका एक कारण कहीं ना कहीं एस्केरिसिस भी होता है। तो डिवर्मिंग ज़रूर कर लीजिए आप। और दूसरी चीज़, मस्टर्ड ऑयल इस केस के लिए बहुत अच्छा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों रूपों में। तो एक्सटर्नली आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर इसका पूरे शरीर पे अभ्यंग यानी मालिश करनी है, गरम जल से सेक करना है। और सूखी हुई मूली हो तो उसका सूप बना के लेना है आपको। कुल्थी की एक दाल आती है, उसके रस के साथ उसका भी सूप बना के लेना है। और एक यवक्षार आता है, यवक्षार और सेंधा नमक मिलाकर जो हमें सरसों के तेल का प्रयोग करना है। कुल मिला के सरसों का तेल इसमें बहुत अधिक बेनिफिशियल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर ये परसिस्टेंट हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो उसी में परेशान होते हैं। कभी कभी तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये परसिस्टेंट हो जाता है तो परेशानी होती है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, गुड़ और अजवाइन का वो चूर्ण लीजिए, पाउडर लीजिए, उसे गुड़ के साथ आपको लेना कितना है, ये 6 ग्राम आपको अजवाइन लेनी है और 60 ग्राम गुड़ लेना है। इसे मिलाकर आपको लंबे समय तक जो है वो सेवन करना है। इससे आपका अगर जो है परसिस्टेंट हो गया है ये, तो ये रिकवर हो जाएगा। तो ये 2-4 चीज़ें हैं जो अगर हमें या हमारे घर में किसी को अर्टिकेरिया हो रहा है या शीत पित्त हो रहा है तो हम उसे फॉलो कर सकते हैं और कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, और हो सकता है कि आपको जल्द ही इससे छुटकारा मिल जाए और आपका ये रोग क्रॉनिक रूप ना ले। तो मैं फिर से कहती हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें हमने अपने रूटीन में, दिनचर्या में शामिल करना है और हम अपने को स्वस्थ रख सकते हैं और रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी दिनचर्या बदलिए, स्वस्थ रहिए और मेरे दिनचर्या के सुविचार के श्रृंखला से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।